बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो लेक्चर या जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ऑप्टिकल मेमोरी। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल मेमोरी क्या है, ऑप्टिकल मेमोरी क्यों यूज़ की जाती है या वो स्पेसिफ़िकली किन मकसद के लिए यूज़ की जाती है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करती है ये चीज़ें। और दूसरी बात यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि जितनी भी टाइप्स की मेमोरी हम पढ़ चुके हैं या आगे आने वाली मेमोरीज़ हैं, तो हर मेमोरी हर काम के लिए यूज़ नहीं होती या हर चीज़ स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं की जाती। जैसे कि हमने मैग्नेटिक मेमोरी पढ़ा, उससे पहले हमने रैम रोम पढ़ा, चिप मेमोरी, वो तमाम चीज़ें उसमें हमने डिस्कस किया था कि वो स्पेसिफ़िकली किस मकसद के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। इसी तरह मैग्नेटिक मेमोरी के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वो किस स्पेसिफ़िकली किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल मेमोरी। तो ऑप्टिकल मेमोरी में हम देखते हैं कि ऑप्टिकल मेमोरी हम क्यों यूज़ करते हैं और उसकी वर्किंग क्या है या स्पेसिफ़िकली हम उसके अंदर कौन सी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली ही लाइन में आपको पता चल जाएगा कि ऑप्टिकल मेमोरी जो है वो किस मकसद के लिए या उसके अंदर कौन सी चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं स्पेशली। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है जी ऑप्टिकल मेमोरी। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन कि ऑप्टिकल मेमोरी क्या चीज़ है। ऑप्टिकल मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी है, ये भी हमारे पास एक मेमोरी की टाइप है विच इज़ टिपिकली यूज या कॉमनली यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर। ये यूज़ की जाती है ज़्यादातर किस मकसद के लिए, सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए, ऑडियो एंड वीडियो। अब आप देख सकते हैं जब भी हम कभी शॉप पे जाते हैं, हम कोई सीडी ख़रीदते हैं, डीवीडी ख़रीदते हैं, किस मकसद के लिए ख़रीदते हैं, या हमने कोई गेम ख़रीदनी होती है। हमें गेम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, उसके लिए हमारे पास सीडी यूज़ होती है, डीवीडी यूज़ होती है। ऑडियो एंड वीडियो है, हमने कोई मूवी लेनी है, कोई भी चीज़ ऐसी हमने लेनी है जिसमें ऑडियो वीडियो चीज़ें हम रिकॉर्ड कर सकें, हमें ब्लैंक भी मिल जाती हैं, हमें वो पहले से डाटा जो उसके अंदर स्टोर होता है, किसी मूवी को हम ख़रीदने जाते हैं तो सीडी की फॉर्म में उसको ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको गेम की एग्जांपल दी कि आपको गेम ख़रीदते हैं तो गेम क्या है, गेम खुद एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर किस में स्टोर होता है, सीडी डीवीडी के अंदर स्टोर होता है। ऑडियो एंड वीडियो, कोई मूवी वगैरह होती है हमारे पास जो किस में स्टोर होती है, वो सीडी या डीवीडी में स्टोर होती है। तो यहाँ पे ऑडियो वीडियो या सॉफ्टवेयर, ये कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि ऑप्टिकल मेमोरी जो है वो स्पेशली किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, या हमने उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर स्टोर करना है, या उसके अंदर हमने कोई ऑडियो स्टोर करना है, या कोई वीडियो स्टोर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कि इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होता है। वो चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है कि दिस मेमोरी यूजेस लेज़र बीम लाइट टू रीड एंड राइट डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिट्स एंड लैड्स। जो हमारे पास ये मेमोरी है, जब ये सर्कुलेट कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, जब हम इसको डीवीडी के अंदर रखते हैं या हमारे पास लैपटॉप का डीवीडी रोम या सीडी रोम होता है, उसमें जब हम इसको पुट करते हैं और प्ले करते हैं तो इसकी क्या हो जाती है, रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वहीं पे हमारे पास क्या होता है, जो डीवीडी रोम होता है या सीडी रोम होता है, उसके बिल्कुल सेंटर में हमारे पास लेज़र होता है। उस लेज़र बीम लाइट के ज़रिए इस सीडी के सरफेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम कोई डाटा स्टोर भी कर सकते हैं, या पहले से जो डाटा स्टोर होता है उसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको बताया गया है कि ये मेमोरी लेज़र बीम लाइट, लेज़र कहाँ पे होता है, वो वहीं पे होता है जो सीडी रोम या डीवीडी रोम के बिल्कुल सेंटर में आप देखें तो वहाँ पे आपको बिल्कुल सेंटर में लेज़र नज़र आएगा, स्कैनर टाइप। तो उसी की लाइट की मदद से हम इसके अंदर जो डाटा पड़ा होता है उसको रीड कर सकते हैं, या अगर हमने इसके अंदर कोई डाटा पेस्ट करना है, कॉपी करना है, तो हम राइट भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिट्स एंड लैंड। अब पिट्स एंड लैंड क्या चीज़ है, इसकी भी डिफिनीशन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कि अ पिट रिप्रेजेंट 0 एंड लैंड रिप्रेजेंट्स 1। हमें पता है कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर या पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा वर्क करता है वो 0 एंड 1 की फॉर्म में वर्क करता है। तो जो मेमोरी के अंदर हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर हो होगा, वो 0 एंड 1 की फॉर्म में स्टोर होगा। अब ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर 0 एंड 1 की फॉर्म में जो डाटा स्टोर होता है, तो 0 को नेम दिया गया सिंपल पिट का एंड 1 को नेम दिया गया यहाँ पे सिंपल लैंड का। तो 0 एंड 1 की फॉर्म में जो डाटा हमारा ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, तो 0 को कहा जाता है पिट, ये हमारे पास पिट क्या हो गया, 0 हो गया, और 1 को कहा जाता है क्या, लैंड। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास डाटा ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। अब यहाँ पे हम लास्ट में डायग्राम भी बनाने जा रहे हैं, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा।
डायग्राम हम देखेंगे तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है जी, ऑप्टिकल डिस्क स्टोर्स डेटा ऑन ए सिंगल ट्रैक दैट स्पाइरल्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क टू द एज ऑफ द डिस्क। हमारे पास जो मेमोरी होती है या सीडी या डीवीडी की यहाँ पे बात हो रही है कि वो डिस्क क्या करती है, वो जो आपका डाटा स्टोर करती है, जो आप स्टोर करना चाह रहे होते हैं उसके ऊपर, तो वो एक सिंगल ट्रैक के ऊपर स्टोर करती है। वो सिंगल ट्रैक क्या है, वो सिंगल ट्रैक एक सिंपल स्पाइरल है जो कि सेंटर से स्टार्ट होता है और चलते चलते कहाँ पे एंड होता है, एट द एज ऑफ द डिस्क। सेंटर से स्टार्ट हुआ और एज तक वो एक सिंगल ट्रैक हमारे पास चल रहा होता है, तो उसी सिंगल ट्रैक के ऊपर 0 एंड 1 की फॉर्म में हमारा डाटा स्टोर होता है। लास्ट इसकी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी गई है कि दिस मेमोरी इज़ चीपर देन मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसमें हम एनी टाइप ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं, उसमें किसी भी टाइप का डाटा आप स्टोर कर सकें, तो लाजिम बात है उसकी प्राइस जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक मेमोरी हमारे पास जो ऑप्टिकल मेमोरी है उसकी प्राइस क्या है, वो कम है, चीपर, आपको थोड़े प्राइस में मिल जाती है। और ये जितनी भी ऑप्टिकल मेमोरी हमने डिस्कस की, इसके 3-4 पॉइंट्स, उसकी एग्जाम्पल में हमारे पास CD एंड DVD आ जाता है। अब हम आ जाते हैं इसके डायग्राम की तरफ, जो यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। इस पॉइंट का मतलब समझाने के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करूँगा। हमारे पास जो CD की शेप होती है वो कुछ यूँ होती है, सेंटर से वो ब्लैंक होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जब उसको पुश करते हैं तो ये वाला हिस्से के इनसाइड हमारे पास लेज़र आ जाता है, जो मैंने अभी बात की लेज़र बीम लाइट की, और उसके सरफेस हमारे पास कुछ इस तरह मौजूद होता है। सॉरी, मैं इसको दोबारा से ज़रा ड्रा कर लूँ। बिल्कुल प्रॉपर तो ड्रा नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट वी कैन ट्राई आवर बेस्ट। ये मेरे पास बन गई एक CD या DVD, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मेमोरी कहते हैं। ये बन, अब ये हमारे पास सेंटर है इसका, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एज कहलाएगा। ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है, CD कहलाती है। ये CD या DVD की शेप हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कि स्पाइरल स्टार्ट होता है सेंटर से और कहाँ पे एंड होता है, एज पे जाके एंड होता है, तो वो किस तरह, वो कुछ यूँ है बात कि जो ट्रैक होता है जिस पे हमारा डाटा स्टोर होता है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरह चलता है ये चीज़, दिस इज कॉल्ड स्पाइरल। और कहाँ पे एंड हो गया, एज ऑफ द CD, ये इसका एज CD का, और ये इसका क्या हो गया, यहाँ पे ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इसका हो गया सेंटर। अब हमारा जो डाटा होता है, ये जो आपको ब्लैक स्पाइरल्स नज़र आ रहे हैं, इसमें हमारा डाटा 0 एंड 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। और 0 एंड 1 की फॉर्म में जो स्टोर होता है, 0 को हमने क्या कहा कि यहाँ पे 0 को हम कहते हैं पिट, और जो हमारे पास 1 है, 1 को क्या कहा जाता है, लैंड कहा जाता है। 1 का मतलब कि वहाँ पे कोई डाटा मौजूद है, और 0 का मतलब वहाँ पे कोई डाटा मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पिट मीन्स नो डाटा एंड लैंड मीन्स डाटा अवेलेबल, कि यहाँ पे कोई ना कोई डाटा मौजूद होता है। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक ऑप्टिकल मेमोरी, जिसमें हमने देखा कि ऑप्टिकल मेमोरी होती क्या चीज़ है। हमने ये भी पढ़ा, सीखा कि ऑप्टिकल मेमोरी किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, स्पेशली वो चीज़ें हैं, डाटा उसमें किस फॉर्म में स्टोर होता है, और जिस फॉर्म में स्टोर होता है उनको क्या नेम दिया गया है, वो चीज़ें भी हमने देख ली। डाटा जो स्टोर करता है, जो ट्रैक होता है, वो किस शेप में होता है, वो हमने देखा कि वो स्पाइरल शेप में होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है। एंड कहाँ पे होता है, एट द एज ऑफ द CD। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि इंशाल्लाह क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।